मोहतरम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नए से टर्म के आगाज़ से पहले बच्चों की कॉपियाँ तैयार की जा रही होंगी, तो उस हवाले से हमने सोचा कि कुछ रहनुमाई के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने पेश की जाए। बच्चों की कॉपी तैयार करने के लिए जब आपके पास आएगी, सबसे पहले देखें आपको स्कूल की तरफ से जिल्द फराम की गई होगी। तो कवर यकीनन आपने चढ़ा लिया होगा। अगर बच्चों की कॉपियों पर अभी तक कवर नहीं चढ़ाया तो बराए मेहरबानी कॉपियों पे कवर चढ़ा लीजिएगा। इसके अंदर बच्चे की जो बुनियादी मालूमात है वो लाजमी उसके ऊपर लिखवाएं, और उसके बाद इस कॉपी पर प्लास्टिक कवर चढ़ा लें। और उसके बाद जो पहला सफ़ा होगा उस पहले सफ़े पर इस तरह का एक छोटा सा आप खाका बना लें, जिसमें नाम, वलदियत, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, उसके बाद ये टर्म और सेशन। टर्म से मतलब फ़ाइनल टर्म, सेशन 2022-23 ये हमने लिख दिया है। और नीचे अगर मुनासिब हो तो सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिख दिया जाए। उर्दू की कॉपियाँ, उर्दू, इस्लामियात, अरबी, इसके लिए जो है आप उर्दू की तरफ से बनाएंगे और उसमें आप इस तरीके से ये एक खाका बनाएंगे। नाम, वल्दियत, जमात, फ़रीक, फ़रीक से मुराद सेक्शन, रोल नंबर, मीकात, मीकात में यहाँ पर दोम लिखा जाएगा, और तालीमी साल में यहाँ पर भी 2022-23 लिखा जाएगा, और एक मौल्लिम के नाम का खाका बना दें। ये चीज़ पहले सफ़े पर आएगी। पहले सफ़े के बाद दूसरे सफ़े पर मिशन स्टेटमेंट आपने लिखवाना होगा। और ये जो है बच्चों की आप देखेंगे कि जिल्द के पीछे लिखा हुआ भी है, तो इसी को जो है बच्चे पहले सफ़े पर लिखेंगे। ये लिखने के बाद फिर जो अहम चीज़ आती है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, हमारी तरफ से काफ़ी तवज्जो रहती भी है, उसके बावजूद भी कहीं हमसे भी कोताही होती है और कहीं जो बच्चे भी इसको जो है नहीं कर पाते, वो है इशारिया या इंडेक्स। इंडेक्स में देखें सबसे पहले तो ये देखें खाने कितने बनेंगे। इसके अंदर 1 2 3 4 5 खाने बनेंगे। ये एक हमने आपके सामने नक्शा बनाने की कोशिश की है कि ये कॉपी अगर आपके सामने फ़र्ज़ करें है तो इस तरीके से होगा कि पहले में डेट आएगी, उसके बाद डिटेल, उसके बाद पेज नंबर, फिर टीचर साइन और उसके बाद पेरेंट साइन। यहाँ ये बात समझ लें कि जो सबसे अहम कॉलम होगा वो ये वाला होगा, डिटेल वाला, क्योंकि इसके अंदर तफसील आती है। तो ये कॉलम बड़ा होगा, बाकी ये कॉलम जो है छोटे होंगे, क्योंकि पेज नंबर में सिर्फ 1 2 3 5 10 जो भी होगा वो लिखा जाएगा। टीचर जो सिग्नेचर करेंगे वो छोटा सा इनिशियल होगा, पेरेंट जो सिग्नेचर करेंगे वो भी एक इनिशियल होगा। डेट भी जो है मंथ और डेट डे काफ़ी होता है। तो ये कॉलम जो है बच्चों से आप बताएं कि ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बच्चे पूरी तफसील लिखते हैं। इसी तरीके से बच्चे इसमें यह भी करते हैं कि बसा औकात एक दिन के काम को जो है 2-3 लाइनों में लिखते हैं। तो बच्चों को हम ये गाइड करते हैं कि एक ही दिन में अगर कॉपी में 2-3 सवालात हुए हैं तो उसको एक ही लाइन में अगर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे ने लिखा जी 5 तारीख को सबक का नाम लिखा, और उसके बाद लिखा जी खाली जगह पुर कराई गई, सवाल जवाब कराए गए, तो ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में आ सकती हैं। उर्दू की जानिब से अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। उर्दू से मुराद ये कि उर्दू, इस्लामियात, अरबी की कॉपी जो बनेगी वो उर्दू की साइड से बनेगी, और उसमें इस तरीके से ये कॉलम बनेंगे। यहाँ पर भी आप देखें कि तफसील, उन्वान या डिटेल जो है उसका कॉलम सबसे बड़ा है, बाकी कॉलम छोटे हैं। यहाँ पर आप देखें सफ़ा नंबर का एक कॉलम हमने बनाया है। बसा औकात बच्चे जो है कॉपी के सफ़ात फाड़ देते हैं, तो इसके लिए हमने ये बनाया है कि ये एक तो इसमें सफ़ा नंबर आएगा, तो पेरेंट्स को या किसी को भी अगर कोई काम चेक करना होगा कि किस सफ़े पर मौजूद है तो वो आसानी होगी। दूसरा, बच्चे जो बसा औकात क्लास के अंदर, घर के अंदर कॉपी के सफ़ात फाड़ देते हैं, तो उससे भी फिर बच्चे जो है इज्तनाब करेंगे। इसकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह। सफ़ा नंबर के लिए आप ये देखें इस तरीके से कि सफ़े के बिल्कुल आखिरी लाइन में, यानी आखिरी लाइन के भी नीचे दरमियान में आपने एक छोटा सा जो है नंबर लिखना शुरू करना है। और ये नंबर जो आप शुरू करेंगे, ये आप शुरू करेंगे इंडेक्स के बाद। जैसे ही आपकी इंडेक्स ख़त्म होगी, इंडेक्स के फ़ौरन बाद आपने पहला काम जो करना है, पहला सफ़ा यहाँ से शुरू हो जाएगा। इंडेक्स से पहले के जो सफ़ात होंगे वो शुमार नहीं होंगे। इंडेक्स जो आप बनाएंगे, यहाँ पर ये भी समझ लें कि ये जो इंडेक्स बनाई जाएगी, इसमें बच्चे जो कॉपियाँ लेते हैं, बहुत सी कॉपियों में इंडेक्स पहले से मौजूद होती है, तो वो काफ़ी नहीं होती, वो 1 या 2 सफ़ात की होती है, जबकि हमारे लिए ज़रूरत होती है कम अज़ कम 4 सफ़ात की। तो आपने इंडेक्स जो बनाना है या इशारिया जो बनाना है, ये कम अज़ कम 4 सफ़ात का बनाना है।
4 صفحات کے بعد آپ نے جو ہے اس پر سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ پیج نمبر لکھنا ہے. بچوں کو کہنا ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر لکھنا ہے اور پوری سیکوینس سے آخری صفحے تک صفحہ نمبر لکھوا دیں بچوں سے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے جو ہے کاپی کے صفحات پھاڑنے سے اجتناب کریں گے. اور یہ جو یہاں پر کوئی بھی چیز اگر والدین نے، ٹیچر نے یا کسی نے بھی چیک کرنی ہوگی کہ کس سبق کا کام کس صفحے پر ہے تو وہ بآسانی یہاں سے دیکھا جا سکے گا. اردو کی جانب سے اگر کریں تو یہاں پر پھر اردو کے لیے بھی ہم نے یہاں گائیڈ لائن دے دی ہے. اس کے بعد ایک اہم چیز آتی ہے مارجن یا حاشیہ. اس کے اندر بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. بعض اوقات یا تو بہت زیادہ چوڑا بنا دیتے ہیں یا پھر بالکل ہی چھوٹا سا بنا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بچوں کو جو ہم بتاتے ہیں کہ مارجن لائن کم از کم جو ہے 1 انچ چوڑی ہونی چاہیے، حاشیہ کم از کم 1 انچ چوڑا ہونا چاہیے. اچھا، اب چھوٹے بچوں کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ جو اسکیل کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے رہنمائی کے لیے دی گئی ہے کہ اگر یہ پلاسٹک کے اسکیل آپ بچوں کو دلا دیں گے تو چھوٹے والے اسکیل جو عام طور سے ملتے ہیں ان کی چوڑائی عام طور سے 1 انچ یا 1 انچ سے کچھ کم ہوتی ہے، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ حاشیے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ہم بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ ان کو ناپ تول کروائیں، ہم بچوں سے ہی کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اس اسکیل کو کاپی کے ایک جانب رکھیں کونے پر بالکل، اور جہاں پر یہ اسکیل ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ لائن کھینچ لیں. تو اس طریقے سے بچے جو ہے حاشیہ یا مارجن لائن جو ہے اس کو بھی کھینچنا سیکھ جائیں گے. اور کاپی کے اندر جو حاشیے کی شکایات آتی ہیں، بچے جو حاشیہ ٹھیک نہیں کھینچ پاتے ہیں، تو یہ بھی بآسانی ہو جائے گا. تو یہ کاپی کی تیاری کے حوالے سے کچھ نکات تھے جو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ یہ کاپی جو ہے بچوں کی بہتر طریقے سے تیار ہو سکے. امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم.